नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, लेकिन जितना हंगामा, जितना बवाल पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है उतना कहीं पर नहीं मचा हुआ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, पहले तो रोड पे उतर गई। उन्होंने कहा होने नहीं दूंगी। हालांकि वो उसको रोक नहीं पाई। उनको पता था कि ये संवैधानिक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, इस मामले को रोका नहीं जा सकता है, एसआईआर तो होके रहेगा। एसआईआर हुआ भी। मेरा व्यक्तिगत मत है कि जितना बढ़िया एसआईआर पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ। रिपोर्ट ये आई कि 58 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। या तो डुप्लीकेट हैं, या तो वो दो जगह उनके नाम थे, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे 12 लाख लोगों ने के आसपास फॉर्म को जमा नहीं किया है लोगों ने। 12 लाख ऐसी रिपोर्ट है। वो तो फाइनल जब डेटा आएगा तभी पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। खैर, ये सब कुछ हो रहा बंगाल में। लेकिन जैसे ही एसआईआर की पहली रिपोर्ट ममता बनर्जी ने देखी, ममता बनर्जी की लिटरली चीख निकल गई। लोग बता रहे हैं कि मीटिंग में बैठी हुई थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अभिषेक बनर्जी भी उस मीटिंग में थे। और क्यों चीख निकल गई ममता बनर्जी की, उसके ऊपर बात करेंगे। ममता बनर्जी भयंकर गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा। भाजपा वालों ने हिटलर के साथ एक पोस्टर निकाल दिया। तगड़ा बवाल मचा हुआ है 2-3 दिन से पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ममता बनर्जी पहले क्या कर रही थी? नवंबर की बात है, जब एसआईआर शुरू हो रहा था, कह रही थी कि पूरा भारत हिला दूंगी। पूरा भारत मतलब जैसे कंफ्यूजन हो जाता है ना कि अखिलेश यादव को लगता है कि वो पूरे भारत के नेता हैं, स्टालिन को कभी लगता है वो पूरे भारत के नेता है, ममता बनर्जी को भी लग गया। ममता बनर्जी ने कहा पूरा भारत हिला दूंगी। आज की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी खुद बुरी तरीके से हिली हुई हैं। और इस बार बहुत मुश्किल है ममता बनर्जी सत्ता में वापसी कर पाए पश्चिम बंगाल में। इसलिए ममता बनर्जी हिली हुई है। ममता बनर्जी इसलिए हिली हुई है कि ममता बनर्जी को पता है कि एक तो एसआईआर है ही, हो ही गया, मेरे बहुत सारे वोटर भाग गए, बहुत सारे फर्जी लोगों के नाम कट जाएंगे। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है ममता बनर्जी के खिलाफ कि क्या कहना। ऊपर से इनके पार्टी का एक हुमायूं कबीर था, वो जो बाबरी बना रहा, उसको हालांकि पार्टी से इन्होंने निकाल दिया है। वो अलग इनके मत्थे एक नया बवाल पश्चिम बंगाल में मढ़ा हुआ है। अच्छा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच का जो झगड़ा था, अभिषेक बनर्जी चाहता था कि ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए उसको मुख्यमंत्री बना करके सत्ता को छोड़ दे। ममता बनर्जी ने यह काम किया नहीं। हालांकि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अगली बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिर भी वो होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। जब अगर टीएमसी सत्ता में ही नहीं आएगी तो प्रमोट करके फायदा क्या होगा। आइए रिपोर्ट देखते कि ममता बनर्जी खफा क्यों हो गई, चीख क्यों गई। सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी ने नहीं भरा एसआईआर फॉर्म। बंगाल की सीएम बोली इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है। करे अगर मुझे फॉर्म भरना पड़े तो मुझे जमीन में नाक रगड़ना बेहतर लगेगा, फॉर्म भरना बेहतर नहीं लगेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को चिन्हित करके मार्क करके रखता है। जैसे अगर किसी प्रधानमंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं जमा किया तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि उस तरीके के चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या और भी बहुत सारे लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, इनके वोट नहीं कटते हैं अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भी जमा करते। हालांकि बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी पहले ही एसआईआर का फॉर्म भर चुकी हैं। शुरू में बीएलओ ने जब एसआईआर शुरू हुआ था तभी ले जाकर के ममता बनर्जी के मतलब मुख्यमंत्री आवास पे उनका एसआईआर का फॉर्म दे दिया था और उस फॉर्म को रिसीव भी कर लिया गया था उनके लोगों के द्वारा। तो अब भर के जमा किया कि नहीं जमा किया
ये चुनाव आयोग को पता है? और एक बात बताता हूं, हमारे बंगाल पर आघात किया तो पूरा भारत हिला दूंगी, याद रखना ममता बनर्जी की खुलेआम धमकी। ये कब धमकी दिया था इन्होंने? 25 नवंबर 2025 को, यानी कि 20 दिन पहले एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था उस समय। ममता बनर्जी ने तमाम कोशिशें की कि किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को रोका जाए, नहीं रुका। ममता बनर्जी की तिलमिलाहट यह है कि पहली बार वो इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं कि जो खेला हुए वाला उनका सेंटेंस था, इस बार लग रहा है खेला उन्हीं के साथ हो जाएगा। अब आइए दिखाता हूं, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया इस बात को। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सहित संवैधानिक पदाधिकारियों को मार्क इलेक्टर की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें सामान्य नागरिक की तरफ फॉर्म भरने की बाध्यता नहीं है। इस श्रेणी में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पद धारक शामिल हैं। कानूनी तौर पर उन्हें जनगणना फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में एसआईआर का पहला चरण गुरुवार को खत्म हो रहा है, जिसके ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ठीक, तो घोषित तो किए गए, लेकिन अब पूरा रोल आया नहीं है, तो अभी क्या क्या उसमें मिस्टेक है वो देखना पड़ेगा। खैर, सुनवाई और सत्यापन दिसंबर और जनवरी के मध्य तक जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित की जाएगी। अभी ऐसा नहीं है कि नाम कट गया है या गलती से कुछ गड़बड़ हो गया है तो नाम नहीं जुड़ सकता, बिल्कुल जुड़ सकता है। अभी भी सुनवाई होगी, उस पे लोग अपना रिकॉर्ड देंगे, अपना डिटेल देंगे, तो जुड़ सकता है नाम, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी जमा हो सकता है फॉर्म। खैर, ममता बनर्जी बिदकी क्यों, अब बताते हैं। सीएम ममता के गढ़ भवानीपुर से 45,000 मतदाताओं के नाम कटे। मतलब ममता बनर्जी जहां से चुन करके आती है, जो उनका गढ़ है, वहां पे 45,000 मतदाताओं के नाम कट गए। अब कट गए तो इस पे ममता बनर्जी बुरी तरीके से बिफर गई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि घर घर जाओ और चेक करो किसी का नाम छूटा तो नहीं है। जो ममता बनर्जी खुद कहती है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, नाक रगड़ना बेहतर है, वो अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कह रही है कि जाकर के चेक करो कि फॉर्म भरा गया है कि फॉर्म नहीं भरा गया है। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल की महिलाओं तैयार रहो किचन का सामान लेकर के, अगर नाम कटा तो रोड पे उतर जाओ। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी सोचती हैं कि गुंडई के दम पे सब कुछ को रोक लेंगी, तो ममता बनर्जी की अब औकात के बाहर चली गई ये चीजें, है ना। अच्छा, एक और खेल समझ लीजिए इसमें। टोटल 2,06,000 मतदाता हैं और 2,06,000 मतदाताओं में से 44,000 45,000 मतदाताओं के नाम कट जाएं तो मतलब 20-22% मतदाताओं के नाम कट गए। और किसी विधानसभा में 20-22% मतदाताओं के नाम कटना आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल है। और ये कौन लोग हैं, किनके नाम कटे हैं? इसमें से कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म ही नहीं जमा किया। तो हो सकता है कि बहुत सारे सही लोग भी हों जो ममता बनर्जी से प्रभावित हो कि ममता दीदी हैं, सब देख लेंगे, वो तो कह ही रही है फॉर्म जमा नहीं करना है। दूसरी तरफ एक और खेला समझ लीजिएगा। अब यहां पे 1,61,000 नाम बचे हैं, इतने लोगों का कट गया, लगभग 22% के आसपास। टीएमसी इस बात पर गहरा ऐतराज जताइए कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को मृत, हस्तांतरित, अनुपस्थित दिखा करके सूची से हटाया गया है। तो तुम उनको उपस्थित दिखा दो, तुम जो मृत हैं उनको जिंदा दिखा दो और उनका नाम जुड़वा लो। मतलब है तो ओपन एंड शट मामला है ना, कि तुमको लगता है कि जबरदस्ती किसी की मृत्यु हुई तो जुड़वा लो उसको। अभी तो जनवरी तक टाइम है ना, मध्य जनवरी तक, मतलब लगभग महीने भर। खैर, एक और मजेदार बात बताता हूं आप लोगों को। भवानीपुर सीट में कोलकाता के नगर निगम वार्ड में 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 शामिल हैं। बताया गया कि 70, 72 और 77 में विशेष रूप से नाम काटे गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक बाहुल्य
वार्ड 77 की जांच के दौरान विशेष ध्यान देकर के उन्हें चिन्हित किया गया था। भवानीपुर एक घनी आबादी वाली शहरी सीट है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा मूल के निवासियों की संख्या अच्छी खासी है। उधर ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद अब दावों और आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को निर्देश दिया गया है कि सत्यापन के दौरान प्रभावित मतदाताओं के साथ खड़े रहें। एक तरफ दूसरी बात, दूसरी तरफ दूसरी बात। अच्छा, 4 विधानसभाओं में 2.16 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं, यानी भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और रासबिहारी में कुल 2,16,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं और ये करीब करीब 24% के आसपास है। और ये पूरा ममता बनर्जी का गढ़ है। टोटल अगर देखा जाए किसी पर्टिकुलर जिले में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं तो 24 परगना जिले में लगभग 8 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं और वो 24 परगना जिला वही है जहां पे सबसे अधिक बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। अब आप इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ हो रहा है बंगाल में, इतना खेला हो रहा है, इतना गेमबाजी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हारे इतने कार्यकर्ता हैं, तुम्हारा होल्ड है, तुम्हारी सरकार है, तब क्यों इतना रोना धोना भाई? और किस लिए रोना धोना? क्योंकि ममता बनर्जी को एक बात और पता है कि जो फॉर्म जमा हो गए हैं इसमें से भी रिजेक्ट होंगे बहुत सारे, क्योंकि एक और बात निकल करके आई है, वो उत्तर प्रदेश में भी निकल करके आई है और वो बंगाल में निकल करके आई है कि पिता की उम्र 40 वर्ष, पुत्र की उम्र 30 वर्ष। कैसे संभव है कि पिता की उम्र 40 वर्ष हो, पुत्र की उम्र 30 वर्ष हो? दूसरी बात, जो वेरिफिकेशन हुआ है 2003 के वोटर लिस्ट के हिसाब से, उस वेरिफिकेशन में कितने लोग सही और खरे उतरे हैं, इस बात की भी जांच होगी। या डॉक्यूमेंट की जब जांच होगी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग और इस वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएं। इसलिए ममता बनर्जी इतनी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगी। बिहार का अभी मैटर चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर का। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ही था कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा है कि तुम लोग चले आते हो यार और रिपोर्ट दो, डेटा दो उस पर और एफिडेविट दो। तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के वोटर लिस्ट से वो नाम काट रही हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा है? हालांकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम 1 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम पश्चिम बंगाल से कटेंगे और 58 लाख पे ही ममता बनर्जी रोने लगी। बेसिकली ममता बनर्जी को अपनी गद्दी जाती हुई दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी को पता है कि गद्दी गई, उसके बाद जो जांच होगी उसमें जरूर फंसेंगी ममता बनर्जी। एक और खेला हुआ, मैसी को बुलाया था, फुटबॉलर को, 80 करोड़ की उसकी प्रतिमा बन गई। भारत में सुशील छेत्री, बाईचिंग भूटिया, इनका नहीं बना, वो मैसी का बनाया गया 80 करोड़ का। और उस बनाने में ममता बनर्जी की सरकार ने भी पैसा खर्च किया, इनके एक मंत्री ने भी पैसा खर्च किया और जो खेल मंत्री है उसका इस्तीफा भी हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टेडियम में क्या हुआ था, 12-12 हजार रुपये लिए गए थे लोगों से टिकट के और मैसी वहां रुका ही नहीं। इनके पार्टी के कोई नेता हैं, उन्हीं के साथ फोटो वोटो खिंचवा करके वो चला गया। उसके बाद जनता गुस्साई और पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी। तो ये तो हकीकत है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार की। खैर, फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा पश्चिम बंगाल का, और खेला तो इस बार ममता बनर्जी के साथ होगा। और सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या होता है, कुछ भी अपडेट आती है तो उसके बारे में फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।